वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 3.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यूनिट नंबर 3 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। क्वाड्रेटिक फंक्शन एक पोलिनोमियल फंक्शन होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। इट इज़ टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसमें जो ए बी सी है ना, वो रियल नंबर है और ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए की जगह फर्ज करें 2 लिखते हैं, आगे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर। उसके बाद बी की जगह कुछ भी नंबर ले ले, -3 ले ले, आगे एक्स। सी की जगह फर्ज करें 10 ले लेते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है, ये 10 लिखा है, ये वाला जो फंक्शन है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इसमें एक्स की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 आएगी। एक्स की पावर क्या होगी? 2 होगी, मतलब डिग्री 2 होगी। डिग्री क्या होगी? 2 होगी। अगर एक्स की पावर ऐसे 3 आ जाती है, फर्ज करें ये 3 आ गई, तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फंक्शन नहीं होगा। ये क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं होगा अगर पावर 3 आए। तो अगर 1 आए पावर ऐसे, तो ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए पावर का 2 होना ज़रूरी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए पावर का 2 होना ज़रूरी है। आगे हमने फाइंड जो करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो बताया गया है वो ये है। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन की, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन था तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड होती है? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। मेथड कौन सा हमने इस्तेमाल करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर का? तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज अ टेक्निक। कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक टेक्निक है यूज टू री राइट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन को लिखने के लिए इस्तेमाल होती है इस फॉर्म में। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो हमने ये वाली फॉर्म बनानी है। तो इसको याद रखना है आपने। ये क्या है जी? ए एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। उसके बाद वेयर वर्टेक्स, जो एच के है ना, वो किसके इक्वल है? एच इज इक्वल टू -b/2a के इक्वल है। एच की ये वैल्यू है या फॉर्मूला है। उसके बाद के का ये फॉर्मूला है, c माइनस बी का स्क्वायर ओवर 4a। तो ये चीज़ ध्यान से देखे ज़रा। इफ़ a ग्रेटर देन 0, ये a है ना, a 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आंसर कुछ ऐसा आ जाता है जो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड होगी। 0 से बड़ा है तो फिर क्या होगी? मिनिमम वैल्यू फाइंड होगी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एच इज के। जो मिनिमम वैल्यू होगी वो फिर के हुआ करेगी। ये के है, लास्ट वाली वैल्यू मतलब मिनिमम हुआ करेगी। इफ़ ए लेस देन 0 द मैक्सिमम वैल्यू। अगर ए लेस देन 0 है, फिर जो है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो हुआ करेगी वो के हुआ करेगी, ये वाली। एट एक्स इज इक्वल टू एच, एट एक्स इज इक्वल टू एच। ठीक हो गया। तो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो इसमें हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था या ये फंक्शन हमने पढ़ा था, तो इसको हमने ड्राइव करना है, इसको हमने बनाना है। ठीक है, तो ये वैसे रफ है, ये वैसे मैंने साइड पे लिख लिया। इसको मैंने क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इस तरह की फॉर्म बनानी है। तो पहले क्या करना है? एफ ऑफ एक्स लिखना है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर कुछ ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो क्या करूँगा मैं? 3 का स्क्वायर ऐड कर लेता हूँ, -3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये कैसे करना है मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। 1/2 लिखा, फिर क्या करना है? यहाँ पर x के साथ क्या है? x के साथ 6 है, 6 लिख देना करना है। 1/2 पहले लिखना करना है, जो x के साथ हुआ करेगा वो ब्रैकेट में लिखना है और इसका स्क्वायर ले लेना है। तो देखे ज़रा, 2 1 2, 2 3 6, तो आएगा 3, ऊपर आएगा स्क्वायर। तो हमने क्या करना है?
ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है 3 का स्क्वायर इक्वल टू इतना इतना फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा x प्लस 3 स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्लोज हो गया। उसके बाद माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 होता है ना, 13 में से 9 माइनस करे तो आएगा प्लस का 4 इक्वल टू एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस फिर -3 ब्रैकेट में और ऊपर स्क्वायर प्लस 4। ये देखे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है। ये फॉर्मूले में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस मैंने लिखा। यहाँ पर देखे बाहर मैं 1 लिख सकता हूँ, बाहर तो 1 मैं लिख सकता हूँ ना। आपने लिखना है कंपेयर इट विद, ये वाला फंक्शन लिख देना है। इस फंक्शन के साथ हमने ना कंपेयर करना है। इस फंक्शन के साथ क्या हमने करना है, कंपेयर करना है। ये देखिए ब्रैकेट के बाहर 1 है, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर a है, तो ये a जो है 1 के इक्वल है क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बाहर है। a इज इक्वल टू 1। उसके बाद देखिए x के बाद माइनस है, यहाँ पर भी x के बाद माइनस है और h है बाद में। माइनस के बाद क्या है, h है, तो यहाँ पर माइनस के बाद क्या है जी, -3 है, तो h की वैल्यू कितनी है, -3। और लास्ट पे क्या है जी, लास्ट पे k है और यहाँ पर लास्ट पे 4 है। k की वैल्यू कितनी है, 4 है। k इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमने लिखना है इफ़ a ग्रेटर देन 0। ये देखिए a जो है 0 से ग्रेटर है ना, द मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू होगी, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 भी लिख लें। इफ़ a ग्रेटर देन 0 द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू h इज k। तो ये हमने पढ़ा था, ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। ये देखें इफ़ a ग्रेटर देन 0 द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू h इज k। तो ये आपने याद रखनी है लाइन, ठीक हो गया। उसके बाद हमने फाइंड करनी है अभी मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर लिख ले मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इक्वल टू लिखे या फिर एट लिख ले, एट x इक्वल टू एच है ना, एच की वैल्यू कितनी है, -3 इज, इसके बाद क्या है, k है ना, तो k की जगह मैं k की वैल्यू लिखूंगा, तो k की वैल्यू 4 है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम ना ऐसे क्वेश्चन लिख लेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ये क्वेश्चन लिख लेना है, लेकिन मैं हर स्टेप में नहीं लिखा करूँगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स लिखा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ पर मैंने क्या करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना है, कुछ ऐड भी करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1/2 और फिर x के साथ 4 है ना, x के साथ 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर स्क्वायर लें तो आएगा 2, 2 से कैंसिल होगा तो आएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मैंने क्या करना है, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। इतना इतना तो फॉर्मूला क्लोज हो गया। ये आएगा x प्लस 2 का स्क्वायर और ये सेपरेट से -2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1, फिर ये वैसे ही, या यहाँ पर ऐसे करें, माइनस लिख के -2 लिखें, -4 एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर लिखना है कंपेयर इट विद लिख के उसके बाद फंक्शन लिख लें। फंक्शन ये था हमारे पास x माइनस एच का स्क्वायर फिर प्लस के था। तो यहाँ पर कंपेयर करना है, ब्रैकेट के बाहर a है, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 होगा। x के बाद h है, तो ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो है -2, h किसके इक्वल है, -2, और लास्ट पे k है, तो k की वैल्यू कितनी है, -4, k इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पर लिखना है इफ़ a ग्रेटर देन 0। ये देखिए a जो है ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है ना, तो ये हमने लाइन लिखनी है इफ़ a ग्रेटर देन 0 द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू h इज k। पहले वाली लाइन लिखनी है, फिर यहाँ पर लिखना है मिनिमम वैल्यू, यहाँ से देखें मिनिमम वैल्यू लिखना है ऑफ f ऑफ x एट, यहाँ पर लिखा है x इज इक्वल टू h।
एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -2, तो लिखना है -2 इज के की वैल्यू कितनी है, ये के है ना, के की वैल्यू है -4। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट देखें तो मैंने पहले एफ ऑफ एक्स लिखा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन, उसके बाद आएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा -8x, और बाहर लिखेंगे +13 इज इक्वल टू माइनस ये एक्स स्क्वायर -8x, यहाँ पर कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे और क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे। तो मैं लिखूंगा 1/2, एक्स के साथ क्या लिखा है 8 है तो लिखूंगा 8, ये ऐसे कैंसिल होगा 4, तो ऐसे ऊपर स्क्वायर भी था, 4 का स्क्वायर मैंने ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है, ये 4 का स्क्वायर मैंने ऐड कर लिया और माइनस करूंगा 4 का स्क्वायर, और बाहर क्या है +13 इज इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूला क्लोज हो गया, एक्स -4 स्क्वायर, ये जो माइनस होगा ना, ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर होता है 16 + 13 इज इक्वल टू, ये वैसे ही साथ में मैं 1 लिख सकता हूँ। उसके बाद ये x -4 स्क्वायर प्लस, इन दोनों को मैं प्लस करूँगा ना तो आएगा 29, ये एफ ऑफ एक्स वैसे ही, यहाँ पर लिखना है कंपेयर इट विद, वो फंक्शन क्या था वो आपने याद कर लिया होगा, ये वो फंक्शन था +k। तो यहाँ पर देखे ब्रैकेट के बाहर -1 है तो ब्रैकेट के बाहर a है यहाँ पर, तो a इज इक्वल टू होगा -1 के। एच की वैल्यू यहाँ पर एच है ना, यहाँ पर एच की वैल्यू 4 है तो लिखेंगे 4, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू ये है 29, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ a लेस देन 0, ये देखिए लेस देन 0 है ना, a की वैल्यू जो है 0 से छोटी है, माइनस वाली जो वैल्यू होती है ना वो 0 से छोटी होती है, a की वैल्यू -1 है तो वो 0 से छोटी है, तो हम लिखेंगे इफ़ a लेस देन 0 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एच इज़ के। तो हमने ये देखे ये वाली लाइन पढ़ी थी तो ये हमने याद करनी है, तो यहाँ पर ये लाइन मैंने लिख ली है। उसके बाद लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एच है ना, तो एच की जगह मैं लिखूंगा 4, यहाँ पर 4 लिखूंगा, इज लिखा, के की वैल्यू ये है 29, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 4 वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिया, उसके बाद आएगा एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा +3x -5 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर +3x, यहाँ पर कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है, तो यहाँ पर क्या 3 है तो 1/2 लिखते हैं, फिर 3 लिखेंगे तो ये आएगा 3/2, इसका स्क्वायर हमने ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है, +3/2 इसका स्क्वायर ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो गया -5 इज इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूला क्लोज हो गया, एक्स यहाँ पर क्या है 3/2 ऊपर स्क्वायर, 3 के साथ साइन कौन सा है प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस, बल्कि ये माइनस जो है इसका साइन चेंज करेगा, ये हो जाएगा +3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4 -5 इज इक्वल टू, ये आ सकता है -x +3/2 स्क्वायर प्लस ये 4, ऊपर वाला 9 वैसे ही माइनस, नीचे में 1 लिख सकता हूँ, या ऐसे कर ले 4 को मल्टीप्लाई 1 से करे तो आएगा 4, फिर ये 1 को 9 से मल्टीप्लाई करे ये 9 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करे 5 के साथ तो आएगा 20 इज इक्वल टू -1 मैं खुद से लिख सकता हूँ x +3/2 प्लस ऊपर ये स्क्वायर भी है, ये आएगा माइनस का 11/4, तो ये देखे प्लस माइनस माइनस ही होते हैं ना, तो मैं डायरेक्ट ही माइनस लिखूंगा -11/4, तो ये एफ ऑफ एक्स आ चुका है।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको एक्स, और ये प्लस है ना, मैंने तो माइनस बनाना है तो माइनस लिखूँगा और इसको माइनस लिख के ब्रैकेट लिख लूँगा। ये देखिए माइनस मैंने बाहर लिखा और माइनस लिख के इसको अंदर लिख लिया। माइनस माइनस दोबारा से प्लस हो जाएंगे। -11/4 कंपेयर इट विद, कंपेयर किसके साथ करना था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। तो यहाँ पर देखें ए की वैल्यू आई है -1, ए इज इक्वल टू -1, तो ये लेस देन ज़ीरो है, ज़ीरो से छोटी है, समझ तो आ गई होगी। एच की वैल्यू ये है, एच इज इक्वल टू -3/2। के की वैल्यू कितनी है, -11/4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए लेस देन ज़ीरो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स इज इक्वल टू एच इज के। तो मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, तो लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच है ना, एच की वैल्यू आई है -3/2, तो लिखेंगे -3/2 इज, के की वैल्यू कितनी है, -11/4। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन ले ले, 3 कॉमन लिया तो बाकी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर आएगा -13 इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, +1 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर, -13 इज इक्वल टू 3, ये फॉर्मूला क्लोज हो गया, फॉर्मूला क्लोज होगा तो आएगा x + 1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर मतलब, फिर उसके बाद -1 का स्क्वायर होता है 1, -13 इज इक्वल टू, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3x + 1 का स्क्वायर, फिर ये -3 1 0 होता है 3 - 13 इज इक्वल टू, ये आएगा 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x -1 ऊपर स्क्वायर, माइनस ये आएगा माइनस का 16 इज इक्वल टू, ये मैं लिख सकता हूँ, बल्कि लिखना क्या है अभी लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स कंपेयर इट विद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। ए की वैल्यू 3 है, ए इज इक्वल टू 3 आएगा, एच की वैल्यू कितनी है -1, एच इज इक्वल टू -1, के की वैल्यू -16 इफ ए ग्रेटर देन 0, ये देखे ए जो है 0 से बड़ा है, तो द मिनिमम, यहाँ पर आना था मिनिमम, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एच इज के। तो यहाँ पर भी मिनिमम आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एच है, एच की वैल्यू कितनी है -1 इज के की वैल्यू कितनी है -16। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 6 वाला पार्ट देखें, तो यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, -2 भी कॉमन, उसके बाद आएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस, ये प्लस होगा, उसके बाद ये 2 कॉमन लिया ना, जो चीज़ कॉमन लेते हैं ना वो ओवर में आ जाएगी, ठीक है, ये कॉमन लिया था वो ओवर के नीचे चला गया, ऊपर 1, उसके बाद +21 इज इक्वल टू -2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को चाहे ना लिखे, x/2 आएगा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या है 1/2, तो लिखेंगे 1/2, ये तो फॉर्मूले का है ना 1/2, उसके बाद ये लिखेंगे 1/2 ऊपर स्क्वायर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से किया तो 4, तो ऊपर क्या है स्क्वायर, तो 1/4 का स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 21
इक्वल टू -2। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्लोज करते हैं, x + 1/4। इसका फॉर्मूला क्लोज किया। फॉर्मूला कैसे क्लोज करना है, तो आपने देखना है स्केयर किन किन के ऊपर है, इसके ऊपर और इसके ऊपर स्केयर है। आपने इन दोनों को लिख लेना है, इकट्ठा स्केयर लिख के ना x के साथ देखना है, ये x है, x के साथ जो साइन होगा वो लगा देना है। तो ऐसे फॉर्मूला क्लोज कर सकते हैं। -1 का स्केयर होता है 1, 4 का स्केयर 16 + 21। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2x + 1/4 स्केयर, ये हो जाएगा प्लस। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना कैंसिल भी हो सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1/8 आया था ना, 8 लिखा जाएगा प्लस 21 इक्वल टू -2, ये आएगा x, ये प्लस है ना तो मैं लिख सकता हूँ माइनस, फिर -1/4। तो ये देखिए प्लस, यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ। ये 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 8। उसके बाद ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1 प्लस 8 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो आएगा 8, 8 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो आएगा 16। या यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 8 × 21। तो लिख लेते हैं f(x) इक्वल टू -2, ये वैसे ही प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 169/8। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर इट विद, तो कंपेयर किसके साथ करना था, f(x) इक्वल टू ax - h का स्क्वायर प्लस k। यहाँ पर a की वैल्यू है -2, a इक्वल टू -2, ये <0 है, 0 से छोटा है। उसके बाद h की वैल्यू ये है -1/4, k की वैल्यू ये है, k इक्वल टू 169/8। यहाँ पर लिखेंगे इफ़ a <0 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) एट x इक्वल टू h इज k। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) एट x, h है ना, h की वैल्यू है -1/4, -1/4 इज k की वैल्यू ये है 169/8। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर ये आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप नंबर का, तो आप क्या करें उसको ज्वाइन करें और ये आपको मैं नोट सेंड कर दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।